हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल टेंशन फ्री सिलेक्शंस। और आज हम लोग टीजीटी पीजीटी मैथ के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है इक्वेशन में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी लेंदी टॉपिक होगा, इसके बहुत सारे पार्ट्स आएंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन एक लिमिटेड वीडियो उसमें रहेंगे। तो एक्चुअली ये क्या है कि बहुत थ्योरेटिकल पार्ट है और इसमें हम लोग शॉर्ट ट्रिक के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि किसी क्वेश्चन को हमें कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम बात करते हैं इक्वेशन की, तो भाई इक्वेशन में कौन कौन सी हमारी इक्वेशन होती हैं, ठीक, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक हमारी होती है नॉर्मल इक्वेशन, है ना। यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ। सबसे पहले होती है नॉर्मल इक्वेशन, फिर आपका होता है इनइक्वालिटी, उसके बाद फिर आपका होता है मॉडुलस और उसके बाद होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो ये इतनी सारी क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और फिर आगे हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं हम लोग, ये पॉलिनॉमियल है ना, तो अगर कोई भी इस फॉर्म की कोई भी इक्वेशन है, ये a0 x⁻n प्लस a1 x⁻n−1 प्लस a2 x⁻n−2, इस टाइप की कोई भी इक्वेशन है, वो हमारी इक्वेशन कौन सी होती है? पॉलिनॉमियल इक्वेशन होती है। मतलब इसको कहने का मतलब ऐसा है कि जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने लिखा 6x⁻7 प्लस 5x⁻6 प्लस लिख दिया मैंने 9x⁻5। मतलब इस टाइप की कोई भी इक्वेशन हो और डॉट 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 करके लास्ट में कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई क्या मिल जाएगा, एक कोई भी नंबर मिल जाएगा। तो अगर इस टाइप की कोई भी इक्वेशन होती है उसको हम लोग पॉलिनॉमियल बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि x की जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूसिंग हो जाएगी और लास्ट में क्या बचेगी, ज़ीरो बचेगी। और x की पावर ज़ीरो का मतलब वन, यानी लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा, कोई भी एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की कोई भी आपके सामने इक्वेशन है उसको हम लोग पॉलिनॉमियल बोलते हैं और इसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप क्या होता है, देखो, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब जिसमें x की पावर क्या होती है, एक होती है। कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे ले लिया मैंने 3x+5, ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गई। यहाँ पे x की पावर क्या हो गई, दो हो गई। फिर हो गई मेरी क्वाड्रिक इक्वेशन, जहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगी, दो हो जाएगी, यानी कि 4x² प्लस 6x और प्लस का 2। ये मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में ले लिया है, तो आप वहाँ से समझ लीजिएगा। मतलब यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इक्वेशन का टाइप और इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं। फिर आता है आपका क्यूबिक। क्यूबिक जैसे नाम से पता चल रहा है उसमें कितनी होंगी, तीन पावर होंगी। जैसे ले लिया मैंने 2x³ प्लस का मैंने ले लिया आपका 4x² और फिर मैंने आगे कुछ भी ले लिया, मान लो 5x ले लिया प्लस का 6। ठीक है, ये आप कंपेयर मत करिएगा, ये मैं सिर्फ फ्लो पे लिख रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कि इक्वेशन है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जैसे क्वाड्रिक है तो x की देखो दो पावर हो गई, क्यूबिक है तो x की पावर क्या हो गई, तीन हो गई। और ध्यान दो यहाँ पे देखो पावर क्या हो रही है, घटते हुए क्रम पे आ रही है। अब आप कहोगे कि भैया कभी कभी ऐसी इक्वेशन आती है यहाँ पे x की पावर तीन है फिर x की पावर एक दे देते हैं, वहाँ पे घटते हुए क्रम पे देते नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिर आता है आपका बायो क्वाड्रिक, इसी को हम लोग बोलते हैं क्विटिक। ठीक है, याद रखिएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्विटिक भी बोलते हैं, जिसकी पावर क्या होती है, चार पावर होती है। जैसे मैंने ले लिया मान लो 4x की पावर 4 और फिर मैंने ले लिया 2x की पावर 3 और ऐसे डॉट डॉट करके, यानी कि पावर 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं या फिर क्विटिक बोलते हैं। और फिर आपका आता है क्विंटिक, इसमें क्या होती है, पावर 5 होती है ना। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लो, जैसे ले लिया मैंने 6x5 ले लिया और फिर मैंने ले लिया यही 4x4 ले लो, फिर आगे डॉट डॉट करके, यानी कि पावर 5 है तो उसको क्विंटिक बोलेंगे, पावर 4 है तो उसको क्विटिक या फिर बायो क्वाड्रेटिक बोलेंगे, तीन है तो क्यूबिक और दो है तो क्वाड्रेटिक और एक है तो लीनियर। क्लियर है, तो ये तो हो गए कि हमें पहचानना है कि हमारी इक्वेशन का फॉर्म कैसा है या फॉर्म हमारी इक्वेशन है कैसी। फिर हम बात करते हैं कि अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, लिखा हुआ है कि एफ एक्स इज एन आइडेंटिटी इफ इट इज सेटिस्फाइड बाई ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। यानी आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी इक्वेशन को आप सॉल्व करो, कोई भी इक्वेशन दी होगी, वहाँ पे x की कोई भी वैल्यू रख दो, उसका सोल्यूशन क्या होगा, नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि आर एच एस बराबर क्या होता है, एल एच एस होता है। यानी और जितने भी आपके फॉर्मूले हैं वो सब के सब यहीं से क्या होते हैं, ड्राइव होते हैं। जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब के सब यहीं से ड्राइव होते हैं। ठीक,
तो अब जैसे मान लो ये इक्वेशन आपके सामने मैंने दी है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर आप x की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, कोई भी वैल्यू जो आपका मन है वो रख दीजिए। तो मैंने रखा x की इक्वल टू 1 रख लिया मान लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, 1 का स्क्वायर कर लो, माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6 माइनस और 1 माइनस 2, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 3 और इक्वल टू 0 लाना है। सॉल्व कर लो भैया, कितना हो जाएगा, 1 माइनस का 5 प्लस का 6, और इसको देखो ये दोनों मल्टीप्लाई पे है ना, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 हो गया तो यहाँ पे पहले माइनस लगा दो, यहाँ पे हो गया माइनस का 1 और यहाँ पे हो गया माइनस 2, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस प्लस हो गया और फिर माइनस हो गया, तो क्या हो गया, 1 माइनस का 5 प्लस का 6, और ये क्या हो जाएगा, ये तो हो गया प्लस का 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2, लेकिन माइनस साइन आगे लगा है, तो देखो 6 और एक साथ पॉजिटिव का, और -5 और -2 निगेटिव, दोनों कट गया, कितना आ गया, 0, यानी 0 बराबर 0। ये होता है तरीका अगर कहीं पर आइडेंटिटी हमको निकालनी होती है, और आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, ठीक। और जितने भी हमारे फॉर्मूले होते हैं वो सब के सब हम इसी आइडेंटिटी से सॉल्व करते हैं। तो एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो एक फॉर्मूला ले लिया मैंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर अगर ये होता है तो इसका मतलब आर एच एस बराबर एल एच एस होता है। ये कहाँ से आया है, ये आपका ये जो आपका आइडेंटिटी का डेफिनेशन है वो फॉर्मूला यहीं से ड्राइव हुआ है। तो अब हम a बराबर कुछ भी रख लेते हैं, a बराबर 4 रख लो और b बराबर 9 रख लो, जो तुम्हारा मन है वो तुम रख लो। देखो एल एच एस बराबर आर एच एस आएगा, है ना। तो ये हो गया 4 और माइनस का 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 4 का स्क्वायर और प्लस का 9 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 9, तो कितना हो गया, 4 माइनस 9 यानी कि माइनस का 5 का स्क्वायर यानी 25 हो गया, और 4 का स्क्वायर होता है 16, 9 का होता है 81, और 9 चौको 36 दूनी कितना हो गया, 72 हो गया, ठीक है। ये प्लस का 25 आ जाएगा, और यहाँ पर जोड़ोगे तो 6 और 1 7, 8 1 9 और माइनस का 72, तो इधर भी कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है। तो कभी कभी इक्वेशन में ये पूछ लेता है कि हमारे जितने भी फॉर्मूले हैं वो कहाँ से ड्राइव होते हैं, तो सारे के सारे आइडेंटिटी बेस पे ही हमारे जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो आइडेंटिटी की ही इक्वेशन से क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपका फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है, यानी इस पे आपको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, जी एक्स से डिवाइड करना है। क्यू एक्स का मतलब क्या हो गया, कोटेंट हो गया, और आर एक्स का मतलब क्या हो गया, आपको ये रिमाइंडर बचा है आपका, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्या हुआ, समझ में आया ना। ये आपका कोई इक्वेशन दी गई है, उस इक्वेशन पे इससे हमको डिवाइड करना है, इतना कोटेंट आएगा और ये क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, है ना। तो हम बात करते हैं डिग्री की। देखो भाई डिग्री आर एक्स यानी कि ये जो हमारा रिमाइंडर होगा ना, जो रिमाइंडर की डिग्री होगी वो ऑलरेडी जो हमारा क्या होगा, भाजक होगा, है ना, उससे हमेशा क्या होगा, कम होगा। इतना याद रखिएगा, जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे जो हमारी डिग्री होगी आर एक्स वो हमेशा क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और फिर उन्होंने बताया कि भाई कोटेंट बराबर अगर डिग्री निकालनी है कोटेंट की, तो कोटेंट क्या होता है भाई, जिससे हमको जिसमें हमको डिवाइड करना है और जिससे डिवाइड करना है दोनों क्या कर देना है, माइनस कर देना है, आ जाएगा। अब कभी कभी आ जाता है कि मान लो अगर मुझे हमारे पास कोई इक्वेशन दी है और उस पर हमको डिवाइड करना है x माइनस बी का, ठीक है, और रिमाइंडर क्या है, एफ बी है, रिमाइंडर क्या है हमारा, एफ बी है। तो जब हम रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा ऑलवेज क्या होगा, हम क्या पाएंगे, देखो मान लो फंक्शन ऑफ x है और इस पे हम x माइनस बी का क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो कोटेंट जो आएगा और रिमाइंडर तो हमेशा क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x ये हो जाएगा r, तो हमेशा क्या बचेगा वहाँ पे, रिमाइंडर r ही बचेगा, ठीक है। अभी हो सकता है ये चीज़ ऊपर से जा रही हो, लेकिन अभी जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना सॉल्व तो ये बात समझ में आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब जैसे मान लो हम डिग्री की बात करते हैं, तो जैसे मान लो 11 है, तो 11 सबको पता है कि भैया 2 इंटू 5 और प्लस 1 इस फॉर्म पे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर की डिग्री, ये क्या बोला यहाँ पे, रिमाइंडर की डिग्री हमेशा जी एक्स से क्या होगी, कम होगी। जी एक्स क्या है तुम्हारा, 2 है, तो 1 इज लेस देन 2, ठीक। ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताया है। अभी जैसे ही आप इसमें आगे क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लो भैया कि ये अगर एक इक्वेशन के रूप में करते हैं, जैसे मान लो x की पावर 5 है, ठीक है, और x की पावर 5 में मुझे डिवाइड करना है मान लो x से, ठीक है, तो क्या आएगा
भाई एक्स की पावर 4 ही तो आएगा ना, ठीक है। तो ये जो आएगा, जो जो आपका कोटेंट होगा, ये आपका जिसमें डिवाइड करना है उससे बड़ा तो हो नहीं जाएगा, है ना। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, थोड़ा बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर ये थ्योरी समझ में आ जाएगी तो फिर आगे क्वेश्चन हम लोग बहुत ईजी वे पे कर पाएंगे। ठीक, तो ये थोड़ा समझने वाली बातें थी कि हम एक्स माइनस बी रखते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम एक्स बराबर बी रख देंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर बचेगा, बाकी कुछ भी नहीं बचेगा, यानी एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक, ये हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करेंगे जब हम लोग आगे इसके क्वेश्चन करेंगे। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, हॉर्नर मेथड और सिंथेटिक मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉर्नर मेथड और सिंथेटिक मेथड। ठीक, यानी कि अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको x प्लस ए या फिर x माइनस ए से भाग देना है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सारी बुक्स का कलेक्शन है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया इस वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे मैंने कई सारी बुक्स का एनालाइज किया और उसके बाद ये सारे इक्वेशन और क्वेश्चन यहाँ पे बने हुए हैं। क्लियर, तो कह रहा है कि x प्लस ए और x माइनस ए से, चाहे वो x प्लस ए हो और चाहे वो x माइनस ए है, हमें अगर किसी पे डिवाइड करना है तो क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। चलो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 3, इस पे मुझे डिवाइड करना है किससे, x माइनस 1 से डिवाइड करना है। x माइनस 1 से क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x प्लस है या x माइनस है, तो a की जगह क्या हो गया। अब कभी अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, कि मान लो ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है कि हमको डिवाइड करना है, तो एक तो आपको पता है कि बेसिक मेथड है कि हमको कैसे डिवाइड करना है। अब हम इसको कैसे करेंगे, देखो करना कुछ नहीं है इसमें, आपको इन सब के, जैसे x माइनस 1 है तो हमें डिवाइड कैसे करना होगा भाई, x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, तो x इज इक्वल टू 1, यानी कि x की वैल्यू हम 1 पे रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब क्योंकि हमें निकालना होता है कोटेंट रिमाइंडर, ये सारी चीज़ें निकालनी है, तो x बराबर 1 रखने से ये सारी की सारी चीज़ें नहीं आती हैं। लेकिन अगर हमें ये निकालना है तो हम कैसे करेंगे, देखो कुछ नहीं करना है, इन सब के कोफिशिएंट को ऐसे ही लिख लेना है। जैसे x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, x का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, और जो लास्ट में जो भी है विद साइन आपको ऐसे ही लग देना है, माइनस का 3। ठीक है, स्टेप समझते जाना कैसे करेंगे। x बराबर 1 था, मैंने 1 को वैसे ही रख दिया। ठीक है, पहले वाला जो नंबर होता है उसको वैसे ही उतार देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 का 1 उतार दिया। बात समझ में आ गई, क्लियर है। 1 को 1 पे हमने क्या किया, उतार दिया। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करना है, इस एक का इस एक में मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा, 1:1, इस 1 को यहाँ उतार दो, 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, फिर एक का 5 में किया, कितना हो गया, 1 5 ज़ा 5, 5 को यहाँ पे उतार दो, और 5 5 कितना हो गया आपका, 10 हो गया। ठीक है, फिर एक का 10 में मल्टीप्लाई कर दो, यानी एक का आपको क्या करना है, 10 में मल्टीप्लाई करना है, 10 आ गया, 10 को यहाँ पे उतार दो, ऊपर है माइनस का 3, नीचे है प्लस का 10, तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, बस आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब आपको कुछ भी करने की या सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो लास्ट नंबर है ये आपका हो गया रिमाइंडर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, रिमाइंडर हो गया। और ये जो बाकी का बचा है ना, ये जो बाकी का बचा है, ये क्या हो गया आपका, कोटेंट हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोटेंट बोलते हैं, कोशेंट बोलते हैं, कोशेंट बोल दो या कोटेंट बोल दो, जो भी है। ठीक है, अब इसको लिखोगे कैसे, देखो यहाँ से पावर कितने की थी, 3 की थी, तो अब यहाँ पे जो लिखोगे वो पावर कम करके लिखोगे। जैसे 1 है तो भाई 1 तो होता नहीं है, तो यानी ऐसे लिख लो, 1x स्क्वायर और साइन के साथ प्लस का 5x प्लस का 10, ये आपका हो गया कोशेंट, और ये आपका हो गया क्या, रिमाइंडर हो गया। बात समझ में आ गई, तो रिमाइंडर कितना हो गया, 7 हो गया, और ये आपका कोशेंट हो गया। ठीक है, परेशान मत होइए, अभी आगे एक क्वेश्चन है, अभी मैं आगे इसके जितने भी क्वेश्चन जो हमारे पेपर में आ चुके हैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कैसे करना है। इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है कि भाई अगर हमारा x प्लस या माइनस का a है उसको इस टाइप सॉल्व करते हैं, और एक इक्वेशन कभी कभी ऐसे आ जाती है, यानी ax प्लस माइनस b के फॉर्म पे आ जाती है,
और हमको इससे डिवाइड करना होता है। तो हम करते क्या हैं, इसमें से ए को कॉमन ले लेते हैं। तो ए मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस माइनस का बी अपॉन ए। ये कॉमन लेके हम इससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलो आगे इसके जो क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं, और उन क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। क्लियर है ना, बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर व्हेन x की पावर 5 प्लस x की पावर 2 माइनस 10x प्लस 113 है, और डिवाइड करना है आपको x प्लस 4 से। तो मैंने तरीका क्या बताया आपको सबसे पहले कि भाई मुझे डिवाइड करना है x प्लस 4 से, है ना, x प्लस 4 से मुझे डिवाइड करना है, यानी x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, और मुझे डिवाइड करना है इस इक्वेशन में। अब इस इक्वेशन की खासियत देखो, यहाँ पावर 5 दी गई है और यहाँ पे पावर 2 दी गई है, लेकिन जब हमको इक्वेशन लिखनी है ना, तो पूरी की पूरी इक्वेशन मुझे घटते हुए क्रम पे लिखनी पड़ेगी। इस बात को याद रखिए। जैसे ये लिखा है तो x की पावर 5 और फिर पावर 4 तो है नहीं, तो 0x की पावर 4, 3 भी नहीं है तो 0x की पावर 3, और प्लस का x की स्क्वायर माइनस 10x और प्लस का 113। अब ये मिल गया। अब मैंने आपको बताया था इक्वेशन कैसे बनानी, सबके कोफिशिएंट लिखनी है। तो कोफिशिएंट लिखा मैंने, x की पावर 5 का कोफिशिएंट 1 है, x की पावर 4 का 0 है, x की पावर 3 का भी 0 है, x स्क्वायर का 1 है, और इसका माइनस 10 है, और ये लास्ट में 113 है, राइट। और इसको आपको यहाँ पे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, और डिवाइड आप किससे करोगे, माइनस के 4 से करोगे। ठीक है, अब क्या करना है, जो ये पहला नंबर होता है ना, इसको ऐसे ही उतार देना है, पहले नंबर को ऐसे ही उतार देना है। तो 1 को नीचे उतार दिया, 1 आ गया। अब क्या करना है, -4 का मल्टीप्लाई किया 1 में, तो -4 और 1 का मल्टीप्लाई क्या हो गया, -4। तो -4 और 0 कितना आ जाएगा, -4 ही आ जाएगा। फिर -4 का मल्टीप्लाई फिर -4 में किया तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, और 4 चौको 16 हो गया। 16 और 0 किया तो कितना हो गया, 16 हो गया। -4 और 16 का मल्टीप्लाई किया मैंने तो कितना हो गया, 16 चौको 64, तो ये कितना हो गया, माइनस का 64 हो गया। ठीक है, अब ये माइनस का 64 है और ऊपर प्लस का 1 है तो कितना आ जाएगा, माइनस का 63 आ जाएगा, राइट। अब 63 और 4 का मल्टीप्लाई करो तो 4 3 12, 4 सिंह 24 और 25, तो कितना आ गया, 252, क्योंकि माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा 252। 252 से -10 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 242 हो जाएगा। ठीक है, और फिर -4 को 242 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, ये थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, 4 दूनी 8 और 4 चौको 16 और 968, और वो भी किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 से 3 जाएगा तो मेरे पास बचेगा 5, 6 से गया 5, 855 ये हो गया। बस इक्वेशन मेरी सॉल्व हो गई, अब मुझे कुछ करना ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला है ये क्या होता है, रिमाइंडर होता है लास्ट वाला। तो रिमाइंडर कितना हो गया, माइनस का 855 हो गया, राइट। और अब ये जो लिखा है इसको इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है भाई, कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, x की पावर 5 से स्टार्ट हो रहा था, तो एक हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस करते हुए चलेंगे, यानी कि x की पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 16x स्क्वायर माइनस 63x और प्लस का 242, ये हमारा क्या हो गया, क्वोशंट हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्वोशंट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। अब कभी एक क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है कि क्या हमारा जो रिमाइंडर है वो माइनस में हो सकता है, तो उसका आंसर है बिल्कुल, माइनस में हमारा जो क्वोशंट है वो माइनस में हमारा हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई हुई, क्वेश्चन कैसे करेंगे। अभी हम लोग आगे ना बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो जैसे ही ये सारे क्वेश्चन हमारे होते जाएंगे वैसे ही आपको समझ में आता जाएगा, और प्रैक्टिस के लिए जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर, चलो इसी का सेकंड फॉर्मेट देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन जो टीजीटी में आ चुका है, ये क्वेश्चन आया था कि यूजिंग हॉर्नर्स सिंथेटिक डिवीजन मेथड फाइंड द कोटेंट एंड द रिमाइंडर व्हेन 2x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 7 इज डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3। तो देखो ये आ गया ना उसी फॉर्मेट पे, किस फॉर्मेट पे, ax माइनस बी के फॉर्मेट पे आ गया। अब मैंने आपको बताया कि इसमें क्या करते हैं, a को कॉमन ले लेते हैं, तो जब a को कॉमन लेते हैं तो क्या बन जाता है, x माइनस का b अपॉन a, यानी डिवाइड हम इससे करते हैं, और इस a का क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ अभी।
क्या कर लेंगे भाई, 2x माइनस थ्री है तो 2 का डिवाइड कर दो, 2 कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, x माइनस का 3/2। तो यानी क्या, मुझे डिवाइड x माइनस थ्री टू हो गया, तो x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0। तो अब मुझे जो डिवाइड करना है वो किससे करना है, 3/2 से डिवाइड करना है। ठीक है, ये मैंने इतना लंबा लिख दिया है, लेकिन क्योंकि ये मैंने यहाँ पे सारे जो स्टेप हैं उनके बारे में लिख दिया है, आप अभी देखोगे क्वेश्चन को तो आपको इतने ज़्यादा स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट है कितने की, 3 2 1, सही है। मैंने क्या बताया था, कोफिशिएंट सबका लिखना है, तो क्या हो गया, 2 हो गया, माइनस का 5 हो गया, फिर 11 हो गया और माइनस का 7 हो गया। ठीक है, मुझे डिवाइड किससे करना है, मुझे डिवाइड करना है 3/2 से। तो मैंने आपको बताया कि जो पहला वाला होता है उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, तो 2 का 2 लिख दिया। अब इसका इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 3/2 गुणे 2, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना बचा, 3 बचा। यहाँ पे लिख दिया 3। तो माइनस का 5 और प्लस का 3 कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। फिर आगे कर लो, 3/2 इंटू माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। तो 11 से माइनस का 3 कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3/2 और इंटू 8 तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दो 12। 12 से माइनस का 7 जाए, कितना बचेगा, 5। अब मैंने आपको बताया कि जो लास्ट वाला होता है वो क्या होता है, ऑलवेज रिमाइंडर होता है ना, ये होता है ऑलवेज रिमाइंडर। और ये जो बचा है ये हमारा क्या बन जाएगा, क्वोशंट बन जाएगा। यानी कि अब इससे मुझे कंपेयर कर लेना है, पावर कितनी थी यहाँ पे, 3, तो क्या हो गया यहाँ पे 2x² माइनस का 2x और प्लस का 8, ये आ गया आपका क्वोशंट। लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं है। कंप्लीट आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखो, जो मैंने कॉमन लिया था, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जो हम कॉमन लेते हैं लास्ट में क्या करना पड़ेगा, उसका डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई, 2 का करोगे तो x² माइनस का x और प्लस का 4, ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा, क्वोशंट हो जाएगा। और जो रिमाइंडर आया था 5, वो रिमाइंडर वही रहेगा, उसमें हम डिवाइड नहीं करते। क्वोशंट में जो हम कॉमन लेते हैं उसका क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो अब आपका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा x² माइनस x प्लस 4, ये आपका फाइनली क्वोशंट आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये इसकी शॉर्ट ट्रिक थी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इस टाइप के क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन तो इस टाइप के आने ही आने हैं आपके एग्जाम में, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अब यहाँ पे बात हो रही है कॉमन रूट की, है ना, कॉमन रूट और इक्वल रूट, दो की बात हो रही है। तो कॉमन रूट का मतलब तो आपको पता ही होगा कि भाई कॉमन रूट क्या होता है ना। कॉमन का मतलब होता है बेसिकली आप किसी चीज़ का क्या कर रहे हैं, HCF निकालना है। सिंपल सी बात यही होती है कि आप किसी का क्या निकालना है, HCF निकालना है। यानी कि कोई भी दो इक्वेशन आपके सामने दी गई होगी और उन इक्वेशन में से आपके पास कुछ ना कुछ क्या होगा, कॉमन होगा, राइट। अब हम बात करते हैं इक्वल रूट की। देखो ये तो सिंपल है, कॉमन रूट वाला तो हमारा बहुत सिंपल है। हम बात करते हैं इक्वल रूट की। तो इक्वल रूट पे हमें क्या करना होता है, देखो अगर कोई इक्वेशन मेरे सामने दी हुई है, जैसे मान लो दिया है कि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस का 2, अगर ये इक्वेशन दी गई है और आपसे कह रहा है इक्वल रूट निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आपको f' निकाल लेना है। ये आपने पढ़ा होगा, f' कैसे निकाला जाता है, इस 3 को आगे कर दो, 3x² प्लस का 2 पंचे 10x और प्लस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और लास्ट वाला 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 3x² प्लस 10x प्लस 3, आपने f' निकाला और fx आपके सामने क्या हुआ था, दिया हुआ था। बात समझ में आ गई। तो इस टाइप से हम लोग क्या निकालते हैं, इक्वल रूट वहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, और कॉमन रूट के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपल सी बात है कि भाई fx और qx में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। सिंपल सी बात ये है कि fx बाई क्या कर लेते हैं, हम लोग qx कर लेते हैं। बात समझ में आ गई, fx डिवाइडेड बाई हम लोग qx कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। क्लियर है ना, बात समझ में आ गई। तो चलो आगे हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ पर बस एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जब हम लोग fx, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि fx एंड f' विल गिव अस द कॉमन रूट्स between them which will also give the repeated roots, thus fx will have +1 repeated root। तो देखो सिंपल सी बात है कि भैया देखो fx में पावर कितनी है, 3 है, और f' में पावर कितनी है, 2 है। तो भाई एक रूट तो ज़्यादा ही होगा ना, अगर हम किसी का f' निकालेंगे तो वहाँ पे एक रूट कम होगी। तो वो चीज़ आपको कई बार ऐसा होता है, क्वेश्चन आता है और कॉमन सेंस से आपको क्वेश्चन क्या करने होते हैं, सॉल्व करने होते हैं। क्लियर।
अब इसका जैसे एक क्वेश्चन है, एच सी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x-8 एंड एक्स स्क्वायर प्लस x-12 इज, इसका एच सी एफ क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो भाई देखो सिंपल सी बात है कि अगर इन एच सी एफ मुझे निकालना है, यानी कि मुझे इन दोनों में से क्या निकालना है, कॉमन रूट निकालना है। तो एक तरीका तो आपको पता है एच सी एफ का क्या होता है ना, इसमें से किसी का भी किसी में डिवाइड करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो मैंने इसमें क्या किया, डिवाइड किया, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x-8, इसका डिवाइड करेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस x-12 में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। भाई ये एक्स स्क्वायर है तो वन टाइम ही जाएगा ना, दोनों की पावर तो सेम है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x-8, ये हो गया माइनस माइनस और ये हो गया प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का x और ये क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये देखा जाए तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। अब हम लोग एच कैसे निकालते थे, अब x-4 का हम डिवाइड कर इसमें करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x-8 में, इसमें हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कितनी बार जाएगा भाई, माइनस का x टाइम जाएगा, इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि माइनस का x माइनस का 4 का डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x-8, और यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो कितनी बार जाएगा, माइनस के x टाइम्स में जाएगा ना, तभी तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो क्या हो जाएगा, x माइनस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 4x, तो ये से ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का हो गया ना। तो मेरे पास कितना हो जाएगा, अब सॉल्व करेंगे इसमें तो हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा, -7, तो माइनस माइनस प्लस का ये भी होगा, तो ये हो जाएगा माइनस और ये माइनस, तो माइनस का 2x और माइनस का 4, ठीक है। अब बस इसको कर लेंगे तो वन टाइम में चला जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग इसका निकाल सकते हैं, है ना। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको, कि ये जो आपके फैक्टर दिए गए, इन फैक्टर की वैल्यू को आप वहाँ पे क्या कर दें, पुट कर दें, और आपका सीधे सीधे वहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप सीधे सीधे उस क्वेश्चन को वहाँ पे पुट, जैसे मान लो कि मैंने x-2 को रखा, जैसे मान लो x-2 मैंने रखा तो क्या हो गया, x इक्वल टू 2 हो गया, x इक्वल टू 2 मैंने रखा तो कितना हो गया, 4 और प्लस 4 माइनस का 8, तो ये तो हो गया 0, और इधर रखो तो क्या हो जाएगा, 4 और प्लस का 6 और ये हो जाएगा माइनस का 12, तो 4 2 6 और माइनस का 12, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इधर 0 आया, बराबर आने चाहिए दोनों के। ऐसे ही 3 रखेंगे, ऐसे ही 4 रखेंगे, और ऐसे ही क्या रखेंगे हम लोग, 3 रखेंगे, ठीक है। तो कभी एच का आता है तो इतना लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। आप एच में सिर्फ जो आपके रूट दिए गए हैं आप उनकी वैल्यू को वहाँ पे रखिए और सीधे सीधे आंसर आप क्या करिए, निकाल लीजिए, ठीक है। तो इस सेशन को आज हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी इसके बहुत सारे पार्ट्स आएंगे, मैं पहले से बता रहा हूँ, इसके बहुत सारे पार्ट्स आएंगे और इसके सारे नोट्स और प्रैक्टिस टेस्ट आपको पर डे बेसिस पे मिलते जाएंगे, ठीक है। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि जितने भी नए वीडियोस आपको पढ़ते रहें वो सारे के सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।